अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ज़ैन मलिक लेके आया हूं आपके लिए मज़ीद एक शानदार वीडियो। इस वीडियो में फ़िज़िक्स के एंट्री टेस्ट के मुतालिक आपको मज़ीद 50 टू 60 क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उनमें से काफ़ी क्वेश्चन हर टेस्ट में लाजमन आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो को वो देख के उनसे पूरा फ़ायदा हासिल कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें आपको मज़ीद फ़िज़िक्स के एंट्री टेस्ट के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको फ़िज़िक्स के टेस्ट के 50 क्वेश्चन बताए थे कि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो हम इस वीडियो में हम 50 से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो 51 क्वेश्चन, मैटर इज़ अ मेड ऑफ टिनी पार्टिकल एंड इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मादा छोटे छोटे ज़रा से मिलकर बना होता है और उनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। वॉल्यूम इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वॉल्यूम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। दोबारा, वॉल्यूम इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। Definition of scalar quantity: vector which has only magnitudes is called scalar quantity। जो वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो उनको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन है वेक्टर्स विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। और वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। एन टाइप मटेरियल कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। द डेंसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन। किसी जिस्म की डेंसिटी किस चीज़ पर इन्हासार करती है तो मास पे डेंसिटी इन्हासार करती है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। The force acting on unit area is called stress. Refractive telescope consists of double convex lens। 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड। जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 डिग्री सेंटीग्रेड है। ब्राउन कलर इज़ नॉट इन रेनबो। रेनबो में जो 7 कलर होते हैं उनमें ब्राउन कलर मौजूद नहीं होता। फ्रीक्वेंसी इज़ रेसिप्रोकल टू टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है, उलट होती है f इंटू 1/t। एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन विच इज़ इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन इज़ कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि अमल और रद्द अमल बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में होते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज़ आ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताने की ज़रूरत होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये सेम पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। जो मैग्नेट के सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दफ़ा करते हैं। मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब नॉर्थ पोल वर्सेस नॉर्थ पोल होगा तो वो एक दूसरे को दफ़ा करेंगे, रिपेल करेंगे। द डिफरेंट पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट्स ईच अदर। जो मैग्नेट के डिफरेंट पोल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उनके दरमियान कशिश की क़ुव्वत पाई जाएगी। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। इट्स मीन फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब फोर्स अगर बढ़ाई जाएगी तो एक्सेलरेशन भी उसी तनासब से बढ़ेगा और अगर फोर्स को कम किया जाएगा तो एक्सेलरेशन भी उसी तनासब से कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास। किसी जिस्म की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हरकत करते हुए जिस्म की जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वो मास पे डिपेंड करती है। जितना मास ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम तरीन छोटा तरीन रास्ता होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। द फ्लोटिंग ओवर वाटर ड्यू टू लॉ ऑफ आर्चिमिडीज। जो शिप या बोट्स वगैरह पानी पर फ्लोट करती है, तैरती हैं, वो लॉ ऑफ आर्चिमिडीज के तहत फ्लोट कर रही होती हैं। द अट्रैक्शन ऑफ मून इज़ 6 टाइम लेस देन अर्थ। चाँद की जो कशिश है वो ज़मीन की कशिश से 6 गुना कम होती है। इन प्रिज्म वन एंगल इज़ 90 देन 2 hours 45। प्रिज्म के 3 एंगल्स होते हैं, उसकी एक साइड 90 डिग्री की होती है और दूसरी 2 साइडें 45 डिग्री की होते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स हैव 7 kinds। डिराइव्ड यूनिट्स जो होते हैं वो 7 किस्म के होते हैं। द यूनिट ऑफ वर्क इज़ सेम एज यूनिट ऑफ एनर्जी। वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम है। वर्क का यूनिट को हम जौल कहते हैं, तो इसलिए एनर्जी का यूनिट भी जौल है। गैल्वानोमीटर इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ करंट। गैल्वानोमीटर जो है किसी सर्किट में करंट की मौजूदगी को ज़ाहिर करता है, बताता है कि इस सर्किट में करंट मौजूद है कि नहीं है। पी टाइप मटेरियल कंसिस्ट ऑफ होल। पी टाइप मटेरियल जो है वो होल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एन टाइप मटेरियल और एक पी टाइप मटेरियल। एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप मटेरियल्स में होल्स होते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन a यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। यूनिट एरिया पर अमल करने वाली फोर्स को स्ट्रेस कहते हैं। टाइम पीरियड इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है, उलट होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को हम वेलोसिटी कहते हैं और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। द यूनिट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। इनर्शिया का यूनिट जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है कि किस तरह का मास है। वेक्टर हैज़ बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल वेक्टर जो है वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी रखते हैं और हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी रखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज़ कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी और मास की असली ज़रब के बराबर होता है। P इज़ इक्वल टू mv। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए मशीन इज़ कॉल्ड इनपुट। जो हम मशीन पर फोर्स लगाते हैं काम करने के लिए उसको हम इनपुट कहते हैं और जो हम मशीन हमें काम करके देती है उसको हम आउटपुट कहते हैं। एम मीटर इज़ यूज टू मेजर करंट। एम मीटर को हम करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि सर्किट में कितना करंट मौजूद है। गैल्वानोमीटर को हम करंट की मौजूदगी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि एम मीटर को हम करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कितना करंट इसमें मौजूद है। लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल साइड्स अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। पास्कल लॉ के मुताबिक जो लिक्विड्स होते हैं वो तमाम सिमत में बराबर प्रेशर दबाव डालते हैं। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इकाई वक्त में वाइब्रेशन की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। The waves in which the particles vibrate as a wave are called transverse wave। The waves जिसमें पार्टिकल जो हैं वो वेव की तरह वाइब्रेट करते हैं उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। द मैग्नेटिक लाइंस आर ग्रेटर ऑन आउटर साइड्स। मैग्नेटिक लाइंस आउटर साइड पे ग्रेटर होती हैं और इनर साइड पे सबसे कम होती हैं, लेसर होती हैं। In forward circuit the N is connected to positive terminal। फॉरवर्ड सर्किट में जो N है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। The effect
of magnet can be destroyed through heating and hammering. जो मैग्नेट का इफ़ेक्ट होता है उसको ख़त्म किया जा सकता है दो तरह से, एक हीटिंग से और एक हैमरिंग से। अगर हम मैग्नेट को गर्म करेंगे तब भी उसकी सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, और अगर हम उसको हैमर करेंगे किसी चीज़ से, उसको मारेंगे, हैमर करेंगे, तो उसकी सलाहियत कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कोफिशिएंट्स। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो इस अपने कोफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। व्हेन ए करंट कैरियरिंग इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट मूव्स इन मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शंस। जब करंट कैरियरिंग प्लेस मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट कैरियरिंग को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करती है। रबर, ग्लास, प्लास्टिक्स आर गुड इंसुलेटर। रबर, गिलास और प्लास्टिक अच्छे इंसुलेटर हैं, इनमें से करंट नहीं गुजर सकता। रेडियो वेव इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ साउंड वेव। रेडियो वेव जो है आवाज़ साउंड वेव की एक किस्म है। वेलोसिटी इज डिराइव्ड क्वांटिटी। वेलोसिटी जो है जो डिराइव्ड क्वांटिटी है। द सम ऑफ ऑल अप्लाइड टॉर्क्स इज ज़ीरो। इट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का फर्स्ट लॉ है कि जो जिस्म पर तमाम टार्क असर कर रहे होते हैं वो ज़ीरो होंगे। इन इक्वेशन E इज़ इक्वल टू mc² रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। वेलोसिटी ऑफ लाइट की इक्वेशन E इज़ इक्वल टू mc²। द सन ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज़ कॉल्ड द सन sum of neutrons and protons in nucleus is called mass number. Astronomical telescope consists of 2 points. The unit of pressure is Newton per meter square. प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। The unit of density is cubic meter. डेंसिटी की यूनिट को हम क्यूबिक मीटर कहते हैं। मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड वेलोसिटी। मोमेंटम जो है वो फोर्स एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। द यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट। पावर के यूनिट को हम वाट कहते हैं। द यूनिट ऑफ टॉर्क इज़ न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है। 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 10 डाइन्स। बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर प्रेशर। बैरोमीटर जो है वो प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। द रिलेशन बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इज डिफाइंड बाय ओम लॉ। ओम लॉ डिफाइन करता है करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के दरमियान जो ताल्लुक है उसको ओम लॉ डिफाइन करता है। द यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलम। चार्ज का यूनिट को हम कूलम कहते हैं। द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज़ कॉल्ड यंग मॉडुलस। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो तनासब होता है उसको हम यंग मॉडुलस कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मैं आपको फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। फ़िज़िक्स की मुकम्मल तैयारी के लिए आपको 350 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जिनमें से हर टेस्ट में तकरीबन आपके जो 25 क्वेश्चन का पोर्शन फ़िज़िक्स का होता है वो पूरा हो जाता है और आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको 50 क्वेश्चन बताए थे। इस वीडियो में मैंने आपको 60 क्वेश्चन बताए हैं। जिन दोस्तों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी पिछली वीडियो देख लें। इस वीडियो में मैं आपको पहले वीडियो वाले 50 क्वेश्चन एक बार दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ, बता देता हूँ। जिन दोस्तों ने वो नहीं देखे थे वो दोबारा एक बार देख लें और मज़ीद प्रिपरेशन वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ a body in a circle is increased by increase in its mass. A body moving with a constant acceleration cover equal distance in equal interval of time. A bus is suddenly stopped due to law of inertia. How many types of motion? 4.
Limiting friction is always less than rolling friction. When two planets collide to each other, the gravitational attraction becomes greater. The work of a body is equal to product of force and displacement. The ratio of output and input is called mechanical advantage. If we do below the center of gravity of a body, then it is equilibrium stable. The rainbow is a result of refraction. The pitch depends upon frequency. Transistor consists of NPN, MP, NPN both, where the image is made on eye retina. When a body placed between convex mirror and its focus point, then its image will be real and inverted. Between two electric charges, force is directly proportional to product of their charges. Light reaches on Earth from sun through radiation. Beta rays consist of negative charge. N-type transistor contain electron in plenty number. P-type transistor contain holes. Unit of mass is kilogram, unit of length meter, unit of velocity meter per second, unit of acceleration meter per second का square. Momentum is equal to P is equal to mv. Rate of change of displacement is called velocity. Rate of change of velocity is called acceleration. Velocity is a vector quantity. Newton has third law. First law of Newton is also called law of inertia. Action and reaction are equal but in opposite direction according to the Newton third law of motion. Gravitational force is equal to 9.8 meter per second का square. Velocity of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. The number of wave in a unit time is called frequency. Unit of frequency is hertz, which depends upon frequency. Speed of light is greater than speed of voice. Water has 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen. To move the entire earth is law of Archimedes. Gases have a greater distance between their molecules. Solid has a lesser distance between their molecules. The SI unit of power is watt. Turning effect of a body is torque. Weight is a vector quantity. Quantity which only amount is called scalar quantity. The quantity which near amount as well as direction. The ratio of our input output is called mechanical advantage. The relation between stress and strain is called Hooke's law. The rate of flow of charge through a conductor is called current. Unit of current is volt. तो दोस्तों ये थे पिछली वीडियो वाले 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको दोबारा रिवाइज़ करवा दिए हैं। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।